मिलती है। आज तो बैंगन भरता और सेव टमाटर की सब्जी बनाऊंगी ना तो टप्पू के पापा एकदम खुश हो जाएंगे। ले, मैं भी आज शाम को काठियावाड़ी खाने का प्रोग्राम है, ये तो उनको बताया ही नहीं। बता देती। हाँ, टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? दुकान में हूँ, बता क्या कर सकता हूँ? मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी वो बेच सकते हैं या फिर चाय पी सकते हैं, बिल बना सकते हैं, सेव पूरी भी खा सकते हैं। ये मसाला पूरी, बता फोन क्यों किया? आज का आपका प्रोग्राम क्या है? आज तो दया मस्त टेस्टी खाना खाने का प्रोग्राम है। अरे आपको कैसे पता चला? क्या कैसे पता चला कि आज मस्त टेस्टी खाने का प्रोग्राम है? प्रोग्राम मैंने बनाया तो मुझे तो पता ही होगा ना। प्रोग्राम आपने बनाया? मतलब आज मस्त रगड़ा, पेटिस, पाव भाजी, डोसा, समोसा, सैंडविच, कचौरी, भेल, ये सब चटाकेदार नाश्ता खाने का प्रोग्राम बनाया है दया। नहीं, मैं ये सब नहीं बनाने वाली। हाँ, पर मैं तेरी बात कहाँ कर रहा हूँ। वो क्या, एक पेमेंट लेने के लिए मैं कालबा देवी जाने वाला हूँ। तो राजू भाई है ना, वो उनकी ऑफिस में वो खाऊ गली से ये सब चटाकेदार वानगी मेरे लिए खास मंगाने वाले हैं। नहीं, आप कालबा देवी नहीं जा सकते। क्या मतलब आप कालबा देवी जाइए, आपका जो भी काम है वो सब कीजिए, लेकिन आप वहाँ पर नाश्ता नहीं कर सकते। ये क्या कह रही है तू? मैं कालबा देवी जाऊं लेकिन वहाँ खाओ गली का नाश्ता ना खाऊं तो ये तो वही बात हो गई कि गंगा किनारे जाके मैं बिना डुबकी लगा के आ जाऊं। अरे पर मैं आपको घर में ही डुबकी लगवाने वाली हूँ मेरे राजा। मतलब टप्पू के पापा, आप कालबा देवी जाएंगे, वहाँ पर खाएंगे, पर मैं आज यहाँ पर गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना बनाने वाली हूँ, वो आप कैसे खा पाएंगे? काठियावाड़ी खाना? हाँ तो मूंग की दाल का शुद्ध घी का सीरा, तीखी तमतमती सेव टमाटर की सब्जी, बैंगन भरता की सब्जी, मक्खन लगाया हुआ बाजरा का रोटला, मेथी का थेपला, गर्मा गर्म भजिया, पकोड़े, लपलपाती खिचड़ी, डबका वाली कढ़ी, तळेला मरचा, पुदीनानी चटनी और जीरा छाछ। बस दया, बस मैंने तय कर लिया, खाओ गली का खाना कैंसल। आज घर पे तेरे हाथ का बना चटाकेदार काठियावाड़ी खाना ही खाऊंगा। शाबाश मेरे राजा, तो 7 बजे घर पर आ जाना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना तैयार रखूंगी। ओके, थैंक यू दया, थैंक यू। बाय। ओके बाय। माँ, तुम खामखा कह रही थी कि आज टप्पू के पापा का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहने वाला है। आज मैं उनके लिए मस्त काठियावाड़ी खाना बनाने वाली हूँ, ये सोचने में उनका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, मजा आ जाएगा। वाह वाह वाह, तो मजा आ जाएगा। एक बात तो कहनी पड़ेगी, बाकी सब मामलों में भले मेरा नसीब खराब हो, लेकिन खाने के मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। मेहता साहब जैसा नहीं है। अच्छा याद आया, मेहता साहब को भी आज घर पे काठियावाड़ी खाना खाने के लिए बुला लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। क्या आप रोज फीका खाना खा खा के बोर हो चुके हो? हाँ। क्या आप रोज मसालेदार खाने के सपने देखते हो? हाँ। तो क्या आप खाने के मामले में अपना भाग्य बदलना चाहते हो? हाँ। तो क्या आज रात आप हमारे घर मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाना पसंद करोगे? ना। ना? अरे क्या ना, क्यों ना? अरे जेठालाल तुम तो ये सवाल मत करो, तुम तो अंजलि को जानते हो ना। अंजलि मेरे डाइट फूड के मामले में कितनी स्ट्रिक्ट है, आर्मी के कर्नल की तरह व्यवहार करती है, मतलब ऐसे जैसे खुद कर्नल हो और मैं कोई सिपाही। और अंजलि को अगर पता चल गया कि मैंने तुम्हारे यहाँ मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाया है तो फिर सोच लो मेरा क्या हाल होगा। और खाना खाना दूर, अगर खुशबू भी ले ली ना तो वो मुझे करेले का हलवा खिलाएगी। करेले का हलवा समझते हो ना, शक्कर नहीं पड़ती उसमें, कड़वा हलवा। और अभी तो मेरी साली एकता भी यहाँ आई हुई है।
अगर पता चल गया जेठालाल कि मैंने तुम्हारे यहाँ खाना खाने के लिए यहाँ वर्दी है तो दोनों मिलकर मेरा बुरा हाल कर देंगी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी को समझाना मेरा काम, मैं उनका समझा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी बस। नहीं 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 जेठालाल, तुम नहीं समझा सकते। मान लो तुमने समझाने की कोशिश भी की तो अंजलि बाद में झगड़ा मुझसे ही करने वाली है। क्या आप ही ने कहा होगा जेठा भाई को समझाने के लिए? छोड़ो ना जेठालाल, डाइट फूड मेरा भाग्य है भाई, मेरे भाग्य में डाइट फूड खाना लिखा है तो मैं यही खाऊंगा। छोड़ो। मेहता साहब, खुद की कमजोरी को छुपाने भाग्य को दोष मत दो। क्या मतलब? मतलब जो इंसान अपना भाग्य बदलना नहीं चाहता उसका भाग्य भगवान भी नहीं बदल सकते। अरे मेहता साहब, आप लेखक होकर ऐसी निराशावादी बात कर रहे हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी और नाव दोनों एक जैसे ही होते हैं। नाव भाग्य के भरोसे किनारे नहीं पहुंचती, हमें हलेसा मार मार के उसे किनारे तक पहुंचानी पड़ती है। अगर स्वादिष्ट खाना खाने का हौसला है तो मेरे घोंसले पे पहुंच जाओ। भाग्य बनता नहीं मेहता साहब, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वाह वाह जेठालाल, वाह वाह गुरु जेठालाल जी, वाह, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी जेठालाल। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वयं अपना भाग्य बनाऊंगा, मैं स्वयं अपनी नाव को किनारे तक लेके जाऊंगा और जो हो सो हो। आज मैं तुम्हारे घर पे मसालेदार काठियावाड़ी खाना खाने आऊंगा, चाहे मुझे अंजलि से छुप के आना पड़े जेठालाल, मैं आज आऊंगा आऊंगा आऊंगा। ये हुई ना भूखों वाली बात। मेरा मतलब है मर्दों वाली बात। हाँ मजा आएगा मेहता साहब, रात को खूब जमेंगे हम काठियावाड़ी भोजन। भोजन बिल्कुल, इस काठियावाड़ी भोजन के लिए मैं तुम्हारे घर आऊंगा जेठालाल, आऊंगा। और अंजलि से भिड़ना भी पड़े ना तो भिड़ जाऊंगा। तो मिलते हैं रात को मेरे घर पर, ठीक है? पक्का पक्का। ओके। काठियावाड़ी भोजन, वो भी दया भाभी के हाथ का, मजा आ जाएगा। कृपा, लाखन भाई, देवा भाई के नाम भी डाल दिए। थैंक गॉड। वेडिंग पे किस किस को इनवाइट करना सब लिस्ट बना ली। एक मिनट, ये लिस्ट मैंने बनाई है। तू तो आधे से ज्यादा टाइम राहुल से बात करने में बिजी थी। क्या दीदी आप भी? चलो, एक काम खत्म हो गया, अब सबसे बड़ा काम, शॉपिंग। अंजलि भाभी, आइया माधवी भाभी, आइए आइए। ये लीजिए ऑर्डर के डाइट पापड़। थैंक यू। आप मेरे साथ आइए, मैं मिलवाती हूँ आपसे। एकता, ये है माधवी भाभी। अचार पापड़ कोई? भैया, इनको कैसे पता? माधवी भाभी पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के सारे सदस्य को नाम से पहचानती है। और ये मेरी कजिन एकता, जिसकी 5 फरवरी को शादी है ना। अरे वाह, अभिनंदन। थैंक यू। चलो मैं चलती हूँ। हाँ। अरे माधवी भाभी, हाँ? मैं और एकता 3 बजे गांधी रोड पे उसकी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आप चलिए ना हमारे साथ। मैं तो कहती हूँ पूरा गोकुलधाम महिला मंडल चलते ना साथ में शॉपिंग पे। हाँ चालेल खरं, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ जाना है अचार के मसाले का पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट भी हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी, नहीं का? करेक्ट। हाँ। अंजलि भाभी, वो गांधी रोड के आगे सरदार नगर है ना, वहाँ दया भाभी के पहचान की बड़ी साड़ी की दुकान है। तो अगर वहाँ खरीदी करेंगे तो डिस्काउंट और वैरायटी दोनों मिल जाएगा, नहीं का? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं याद आई? वैसे भी दया भाभी की साड़ी की चॉइस तो कितनी अच्छी है। और वो साड़ी की दुकान ना दया भाभी के पहचान वाले की, तो हमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वो क्या है? चलो मैं पूरे महिला मंडल को बताती हूँ। शॉपिंग का सुन के सभी खुश हो जाएंगे एकदम। बहुत मजा आएगा। शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और पिकनिक की पिकनिक। हाँ, पर माधवी भाभी, दया भाभी को अभी मत बताना। का? जब हम उन्हें लेने जाएंगे ना तभी बताएंगे, सरप्राइज। वो तो 2 मिनट में तैयार भी हो जाएगी। अरे 2 मिनट क्या, साड़ी की शॉपिंग का सुन के 1 मिनट में तैयार हो जाएंगी दया भाभी। एक्चुअली। चलो मैं चलती हूँ, बाय। वाह, बहुत अच्छा काम हो गया। तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। एक मिनट आती। हाँ राहुल, मैं करने ही वाली थी तुम्हें कॉल। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, पता है मुझे। 6 बजे खाना बनाना शुरू करूंगी, 7 बजे टप्पू के पापा आएंगे, तब तक गर्मा गर्म मस्त काठियावाड़ी खाना तैयार होगा। पर ये 6 कब बजेंगे? कौन कहता है कि मुंबई में समय फासम फास दौड़ता है? यहाँ तो समय धीरे धीरे चल रहा है।
मम्मी हाँ? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। 6 यूं फटाफट बच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओहो, कैसे? पहले तुम तुम्हारी आंखें बंद करो। मम्मी आंखें बंद खोलना, 1 मिनट। हाँ हाँ आंखें बेटा, बंद खोलना। हाँ। मैं आया। क्या कर रहा है? मम्मी हाँ। अभी आंखें खोलो। वो देखो 6 बज गए। शरारत करता है, मम्मी से शरारत करता है, एकदम सुंदर हीरा जैसा है। चलो टाइम बदलो, चलो। हाँ सॉरी सॉरी, अभी बदलता अभी बदलता। सरस। मम्मी हाँ? मैं ये कहने आया था कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा। हाँ लेकिन बेटा होमवर्क पूरा करके जाना दिक्का। हाँ मम्मी होमवर्क कंप्लीट करके ही जाऊंगा। ओके बाय बाय। हाँ, वही। आज तो टप्पू के पापा को इतना मस्त स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी ना कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कौन? सीआईडी। सीढ़ी? आइए। सीढ़ी भाई कहाँ है? हम सीआईडी से हैं। अब आप हमारे घर? दया दरवाजा तोड़ दो। मेरा मतलब है दया दरवाजा बंद करो। ये नहीं, मेन डोर। पर मैं दरवाजा बंद क्यों करूं? मेरा गुनाह क्या है? अभी पता चल जाएगा। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के नजरों से वो बच नहीं सकता। कानून कोई कच्चा पापड़ नहीं है कि कोई भी उसे तोड़ दे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ, और कानून के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। और सीआईडी के नजरों से आज तक ना कोई बच पाया है और ना ही कोई बचेगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। ऑफिसर्स, यस सर। मैडम इस घर की तलाशी लो। आई एम श्योर सबूत इसी घर में मिलेगा। कम ऑन, गो 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 गो। यस मैम। कंटिन्यू। आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अरे साहब, मतलब बेन, आप ढूंढ क्या रहे हैं? देखिए आपको ऐसा कुछ। एक मिनट। देखिए ना, हम लोग बेकसूर हैं। ऑफिसर्स, अरे सबूत मिला? यस मिल गया है। गुड। हाँ? कहाँ है सबूत? सबूत यहाँ है सर। हाँ? मैडम गुड। ये तो हमारे घर की चाबी है। पता है हमें। सबूत को हाथ में मत लो। सॉरी। मैडम। हाँ? मैडम। हाँ। फटाफट घर को ताला लगाओ और हमारे साथ चलो। कहाँ पर? क्या किया है हमने? एक मिनट। दया भाभी, दरअसल बात ये है कि मेरी कजिन एकता की फरवरी में शादी है। वो घर आई हुई है, तो प्लान ये है कि हम सबको मिलके उसकी शादी की साड़ी की शॉपिंग करने जाना है। और सरदार नगर में आपके पहचान वाले की साड़ी की दुकान है ना, हमें वहाँ जाना है, और खास आपके साथ। अच्छा ये बात है। पर कहना पड़ेगा आप सब लोगों का अभिनय का जोश एकदम सीढ़ी वालों के जैसा ही था। अभी आप इसी जोश के साथ जल्दी से तैयार हो जाइए और हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलिए। शॉपिंग? नहीं हल सकते। अरे नहीं, मैं नहीं हल सकती। क्यों? वो क्या है कि शाम को 6 बजे से मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। दया भाभी, आपको 6 बजे घर आना है ना, अभी तो 3 बजे हैं। उसके पहले हम आ जाएंगे। देखिए, आधा घंटा जाने में होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा शॉपिंग में होगा, आधा घंटा वापस आने में।
ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे के पहले हम सब घर वापस आ जाएंगे। हाँ दया भाभी जल्दी से ही आ जाएंगे, मुझे भी आते आते वो पेमेंट करना है मसाले वाले का। हाँ, और दया भाभी एक्चुअली आपको साड़ियों में बहुत पता चलता है, आपको ज्ञान भी है, साड़ियों की पहचान भी है, और हम साड़ियों की शॉपिंग आपके बिना नहीं करेंगे। हाँ हम भी नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाँ प्लीज प्लीज दया भाभी चलो ना प्लीज चलिए ना दया भाभी, प्लीज। प्लीज दया भाभी मान जाइए। देखिए आप साथ में रहेंगे तो मेरी बहन की शादी की शॉपिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्लीज 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 देखिए आप लोग इतना प्लेज प्लेज मत कीजिए। मैं आ सकती हूँ, मैं आ सकती हूँ। पर हम लोग फटाफट घर पर आ जाएंगे। हाँ शॉपिंग से आकर फटाफट खाना बना लूंगी। अगर 5 मिनट भी देरी हुई ना तो टप्पू के पापा नाराज हो जाएंगे। बंटू काका, जी सेठ जी। मैं कालबा देवी जा रहा हूँ राजू भाई से पेमेंट लेने, तो आप जरा दुकान का ख्याल रखना, ठीक है? जी जी। तो राजू भाई को फोन करके कह दूं कि आज मैं उनके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। नहीं, फिर कहीं उन्होंने मुझे कह दिया कि नहीं चलेगा, जिस दिन तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे मैं उसी दिन पेमेंट दूंगा, आज नहीं मिलेगा पेमेंट, जाओ वापस। तो नहीं, एक काम करता हूँ, मैं पहले पहुंच जाता हूँ, पेमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद उनको कहूंगा कि सॉरी राजू भाई, आज मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये ठीक है। ये बोले राजू भाई, अरे मैं बस निकल ही रहा हूँ। अरे नहीं, अभी से नाश्ता मंगा के मत रखना, मैं वहां जाऊँ बाद में मंगवाना। नहीं आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ भाई। खाऊंगा पक्का। ओके। अरे वाह सेठ जी, आज तो आपको डबल मजा है। खाओ गली का टेस्टी टेस्टी नाश्ता और घर पे काठियावाड़ी भोजन। नहीं बगा, आज मैं खाओ गली का टेस्टी खाना नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि उससे भी डबल टेस्टी दया के हाथ का मस्त काठियावाड़ी खाना खाने वाला हूँ। ओ अच्छा। ए सेठ जी, अगर आप खाओ गली का नाश्ता नहीं करने वाले तो हमारे लिए पार्सल ले आएंगे? सॉरी बगा, मैं ले आता, लेकिन मैं वहाँ से सीधा घर जाने वाला हूँ, क्योंकि 7 बजे दया गर्मा गर्म काठियावाड़ी खाना तैयार रखने वाली है। इसलिए मैं फटाफट कालबा देवी पहुंचूंगा, फटाफट पेमेंट लूंगा और वहां से फटाफट घर पहुंचूंगा। और घर पहुंचते ही दया के हाथ का गर्मा गर्म डबल टेस्टी काठियावाड़ी खाना करूंगा। फिर जाके जल्दी से शॉपिंग करके मैं भी सोच रही हूँ एक ले लूं। अरे टप्पू, हम लोग जल्दी से शॉपिंग में से वापस आ जाएंगे बेटा, तो घर का ख्याल रखना है। हाँ। थैंक यू। सॉरी, आ गई। चलिए। अरे अंजलि भाभी, इतना बैंक। हाँ वो तैयार हो ही गई होगी, बस 1 मिनट में बुला के लाती हूँ। हाँ जल्दी। ए माधवी। ओहो, महिला मंडल आ भी गई। सगळे जमले पण। हेलो कैसे हो मेरे भाई? बस गुड मॉर्निंग। काय झालं? वो नहीं, काही नाही। भिड़े भाई को आई लव यू कहना होगा। किसे? किससे? ऑब्वियसली माधवी भाभी को। या बराबर। चलो लेडीज, कान बंद करो। अरे नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग साइड में चले जाते हैं ना। अरे काही जरूरत नहीं है, काय? अरे घर में भी मुझे आई लव यू बोलने में शर्माते, तो यहाँ सबके सामने तो कठिनच है। भिड़े भाई, प्यार का इजहार करना तो कोई मेरे रोशन से सीखे। हाँ, मैं सोडी से ट्यूशन ले लूंगा। बोलो किस लिए बुलाया था? हाँ, वो जो मैंने दिया है ना, वो। हाँ, पैसे संभाल कर रखना है और पार्टी को संभाल कर पैसे देना है। आहेत, लक्षात है। ओके, शाबाश। और हाँ भिड़े भाई, आपको माधवी भाभी को कुछ और कहना है तो? नहीं कुछ। अरे कमाल है, आज महिला मंडल मस्ती मंडल बन गई है। चल सुनिए, भिड़े भाई। नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अरे सुनिए तो सही। देखिए, आप भिड़े बहन और पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब अंग रक्षक बन के उनकी रक्षा करेंगे। देखिए, अंग रक्षक। ऐसे चिंताच नको आता। थैंक यू देवा भाभी, थैंक यू वेरी मच। मंडळ आभारी आहे। चलो
मी ठीक है तू दे सांभाळ. ओह माय गॉड, कैसे गिरे? एकदम गुलाटिया खा रहे. जल्दी आओ एकता, जल्दी आओ. अरे सॉरी दी. हाँ फ्रेंड्स, ये है मेरी कजिन एकता. हाय. और एकता, ये पूरा गोकुलधाम महिला मंडल, मेरी खास फ्रेंड्स, मिलो इनसे. ये है, एक सेकंड. हाँ दी. हाँ राहुल, हाँ मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ. नई नई मंगनी हुई है, उसका असर है. कोई बात नहीं अंजलि भाभी, होता है, प्यार में ऐसे ही होता है. एकता. हाँ चलो मैं रखती हूँ, बाय. सॉरी दी, थोड़ा लेट हो गया. आई एम सो सॉरी. मिलो इनसे. ये है कोमल भाभी. एक सेकंड दी, अर्जेंट कॉल है. हेलो. हाँ मैंने कहा ना ब्लू कलर ही लूंगी. हाँ पहुँचते ही कॉल करूँगी. ठीक है, करती हूँ तुम्हें कॉल पहुँचते ही. ओके. ये तो एकता बहन तो आगे गए. चलो हम लोग भी चलते हैं. बेटर निकल रहे ना. बात फोटो में देखती रहूंगी ना. हाँ कोई तो. और वैसे भी तुम्हें पता है मेरी चॉइस कितनी अच्छी है, तो भेजूंगी. ये तो गार्डन में गई. हाँ. एक मिनट. फोटो भी भेजूंगी उसकी. खींच के सच में. एकता, एक मिनट. राहुल, एकता तुमसे बाद में बात करेगी, हमें शॉपिंग के लिए देर हो रही है. हाँ रखो फोन. क्या प्लीज प्लीज चलो. सॉरी सबसे. सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी. माधवी भाभी से तो तुमने मिल लिया. ये है अंजलि भाभी, मैं क्या कहती हूँ, हम पहचान रास्ते में जाते जाते कर लेंगे. अभी जल्दी से साड़ी वाले की दुकान जाते हैं. क्या है, मुझे जल्दी वापस आना है ना, इसलिए. चलो. हाँ चलो. હેલો આઈએ દયાબેન. વેલકમ ટુ દાદર પાનેરી. थैंक यू. કેમ છો તમે? बस मजामा. आप કેમ છો? હું પણ સારું છું, ભગવાનની કૃપા છે. अच्छा अरविंद भाई, ये सब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की बहनें हैं. ये है भीड़े बहन, ये रोशन भाभी, ये कोमल भाभी, ये बबीता जी, और ये है अंजलि भाभी. और अंजलि भाभी के काकी की बेटी एकता बहन. एकता बहन की 5 फरवरी को शादी है, तो मेहंदी, डांडिया, शादी, रिसेप्शन, ये सब प्रसंग में एकता बहन एकदम चमक उठे ना, ऐसे मस्त शादी के कपड़े बताइए. हाँ जरूर जरूर. आइए 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 आइए. आगे हाँ आगे ऊपर जाने. આવી જાઓ અહીંયા અહીંયા. यहाँ पे. हाँ आओ आओ आओ. आप बहुत खुश हो जाओगे. एकता बहन खुश हो जाएंगे आप. आइए ये देखो. आइए बैठिए. आओ एकता बहन बैठो. બેસી જાઓ. मुकेश, सबके लिए ठंडा लेके आना. हाँ दया बेन, अंजलि बेन, हमारे पास ना डिजाइनर चनिया चोली है, एक से एक स्टाइल, वही जो हीरोइन फिल्मों में पहनती है ना. अब हमारी हीरोइन पहनेगी. और हाँ, शादी का जोड़ा भी है. तुम एक काम करो, अपना सबसे बेस्ट चनिया चोली और साड़ी सबको दिखाओ. पसंद आना चाहिए. हाँ आप लोग पसंद कीजिए, तब तक मैं आता हूँ. थैंक यू. थैंक यू भाई. हेलो. हाँ राहुल. हाँ राहुल, मैं शॉप पे पहुंच गई हूँ. वो दया भाभी की जो पहचान की थी. हाँ पूजा और मम्मी जी घर पे ही है ना. हाँ मैं सब फोटोज भेजती हूँ तुम्हें, और पसंद करने में मदद करना मेरी. ठीक है, चलो बाय. हाँ ये दिखाइए ना. ये ब्लाउज
भाभी, वो उसकी सासू माँ को फोटो भेज रही है। क्या है ना, उसकी सासू माँ को तो साड़ियाँ पसंद आ जाएगी, पर उसकी ननंद है ना पूजा, वो बहुत चूजी है। भगवान करे जल्दी पसंद कर ले। भैया आप चनिया चोली दिखाइए ना। क्या हुआ, साड़ियाँ पसंद आई? मेरी सास को पसंद आई पर ननंद को नहीं आई। भैया दूसरी साड़ियाँ दिखाइए प्लीज। ये एकता बहन अपने साथ ससुराल वालों को भी साथ में लेकर आए होते ना तो अच्छा था। दिस इज नाइस। भैया एक मिनट रुकिए ना। भैया ये भी दिखाइए ना। हाँ आ गया। क्या हुआ, पसंद आई? मेरी ननंद को तो पसंद आई, थैंक गॉड। पर मम्मी जी कह रही है कि शादी पे काला रंग नहीं पहनते। एक को पसंद आया, अब दूसरे को नहीं आया। सॉरी भैया, दूसरे और कपड़े दिखाइए। भाई साड़ी चाहे कितनी भी अच्छी हो, सोने के तार की भी क्यों ना हो, लेकिन काला कलर मत बताना। हाँ हाँ प्लीज। बहुत अच्छी। हेलो, राहुल बाद में बात करते हैं। हाँ प्लीज शॉपिंग कर ले, बैठो। हर काम राहुल को ही पूछ के कर रही है। पर शादी के बाद राहुल इसे हर काम पूछ कर करेगा। बहुत सुंदर है ना एकता? ये सब देखिए। चलो ये आना चाहिए। ये कुंदन का काम है इसमें, देख अच्छा है। काफी अच्छा लग रहा है, पिंक भी है साथ हाँ। में। ओहो बहुत लेट हो गया। अंजलि भाभी एकता सुनो, जल्दी से पसंद करो। यहाँ तुम कंफ्यूज हो, वहाँ वो लोग कंफ्यूज है, और यहाँ हम सब कंफ्यूज है ये सोच के कि साड़ी का सिलेक्शन होगा कब। सबको देर हो रही है बाबा, प्लीज। हाँ ये कैसी लगी फाइनली? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है ना? हाँ। ये साइड में रखिए प्लीज। क्या अच्छा है ना दीदी? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। एकता बहन प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ बस 5 मिनट। हाँ निकलते हैं। हाँ। भैया वो दिखाइए। टप्पू के पापा को मैंने कहा था 7 बजे खाना तैयार होगा, लेकिन यहीं पर ही 6 बज गया। अब थोड़ी देर में टप्पू के पापा तो दुकान से घर जाने के लिए निकल भी जाएंगे। चलो राजू भाई के ऑफिस तो पहुंच गया, लेकिन पहले उनसे चेक ले लूंगा, उसके बाद ही उनको दुखद समाचार दूंगा कि भाई आज मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। हाँ ये ठीक है। वाह, कलर तो बहुत सुंदर। बहुत अच्छी साड़ी है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। और सही है। थोड़ा जल्दी मैं एक मिनट, फोटो खींच लो। मिस इंडिया। अब दूसरी साड़ी। अंकित भाई थोड़ा जल्दी। हाँ वाह, परी परी, मस्त मस्त है। चलिए अभी चलो ना कुछ और साड़ियाँ देखते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी हैं। चलो। हाँ? अंजलि भाभी आप कुछ तो कहिए। दया भाभी मान ही नहीं रही है वो। चलो ना देखते हैं। चलो। माता जी आ गया ना सब? हाँ रख दे उधर। वाह
राजू भाई अंदर आ जाओ। ओहो जेठा भाई आओ आओ, आप ही की राह देख रहा हूँ। आओ आओ। कैसे हो मालिक? एकदम बढ़िया। अरे ये क्या? अरे सब तैयार है देखो। अरे लेकिन मैंने बोला था ना मैं आऊँ बाद में मंगाना। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए जेठा भाई, जस्ट अभी मंगा है। अरे बैठो ना, बैठो बैठो। बैठो आराम से बैठो। ओहो बहुत सारा मंगा लिया आपने तो। बोलो सबसे पहले क्या लोगे? चेक। अरे अरे चेक भी तैयारी है, ये देखो। अरे पहले नाश्ता तो करो। बहुत कुछ मंगा लिया आपने तो। जेठा भाई मैं आपकी दुकान में जब आता हूँ आप मुझे कितना खिलाते हो, आज मेरी बारी। हिसाब बरोबर होना चाहिए। चलो चलो हो जाओ शुरू। राजू भाई सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन आज मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों? वो उपवास है? नहीं नहीं। पेट में गड़बड़ है? अरे नहीं नहीं। अरे तो चलो चलो हो जाओ शुरू, चलो। वो दरअसल क्या है, घर पे दया ने आज खास स्पेशल काठियावाड़ी खाने का प्रोग्राम बनाया है। वो बाजरे का रोटला, सेव टमाटर की सब्जी, बैगन का भरता, मूंग की दाल का शीरा, खिचड़ी, कढ़ी, पापड़, छाछ। देखा देखा आपका भी मुंह में पानी आ गया ना। हाँ। तो क्या अभी मैंने यहाँ ये सब खा लिया तो फिर घर पे वो नहीं खा पाऊंगा ना। अच्छा अच्छा चलो पूरा मत खाओ, थोड़ा चख तो लो। ये दाबेली टेस्ट कीजिए, सुपर है। अरे राजू भाई अगर मैंने थोड़ा सा भी चख लिया ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, फिर ये सब मुझे खत्म करना पड़ेगा। और क्या यहाँ ये सब मैंने खत्म कर दिया ना तो घर पे दया जो मेरे लिए प्यार से बनाने वाली है काठियावाड़ी खाना, वो मैं नहीं खा पाऊंगा ना। जेठा भाई चिंता क्यों कर रहे हो, उसका भी इलाज है मेरे पास। एक मिनट, ये लीजिए। कहाँ गया? हाँ ये हमेशा मैं साथ में रखता हूँ। ये लीजिए। हाँ लीजिए, ये चूरन की 2 गोलियां खा लीजिए। अरे खाइए खाइए। अरे पर ये क्या चूरन की गोली किस लिए? जेठा भाई ये अलग टाइप के चूरन की गोली है, इसमें आपका ही फायदा है। खाइए लीजिए। लो। कैसी थी? मस्त है ना? अच्छी है। तो क्या किस लिए खिला दी आपने चूरन की गोली मुझे? बताता हूँ, ये गोली बहुत ज्यादा भूख लगने के लिए है। आप ये सब खा लोगे ना, उसके बाद भी आप में इतनी भूख बचेगी कि घर पे जाके काठियावाड़ी खाना भी खा पाओगे। चलो चलो शुरू हो जाओ, चलो। अरे क्या सोच रहे हो भाई, खाओ ना, मुझे भी भूख लगी है। मैं भी चूरन की 2 गोली खा के बैठा हूँ। देखो जेठा भाई, अगर आपने नाश्ता नहीं किया ना तो मैं आपको चेक नहीं दूंगा। राजू भाई आज फोर्स मत करो, आज सच में नहीं खा पाऊंगा। तो मैं भी आपको चेक नहीं दे पाऊंगा। राजू भाई अपनी क्या बात हुई थी, साथ में नाश्ता करेंगे उसके बाद ही मैं आपको चेक दूंगा, हुई थी कि नहीं? मजाक मत कीजिए, दे दीजिए चेक। नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब तो जब आप मेरे साथ नाश्ता करेंगे तभी मैं आपको चेक दूंगा। ये भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप। अगर यहाँ खाऊंगा तो घर पे मेरी दया प्यार से मेरे लिए जो काठियावाड़ी खाना बनाने वाली है वो मैं नहीं खा पाऊंगा, और अगर यहाँ नहीं खाऊंगा तो चेक नहीं मिलेगा। क्या करूं? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलता हूँ। जाना है तो जाओ, मैं सच में चेक नहीं दूंगा। कोई बात नहीं राजू भाई, आज आपके चेक से ज्यादा जरूरी है मेरी दया का प्यार। देवी तक धक्का खाया फिर भी राजू भाई ने चेक नहीं दिया। कोई बात नहीं, घर जाके दया के हाथ का मस्त टेस्टी काठियावाड़ी खाना खाऊंगा तो इस धक्के का दुख बाष्पीभवन हो जाएगा। अब तक तो दया ने सेव टमाटर की सब्जी, मूंग दाल का शीरा, बैंगन का भरता सब बना लिया होगा। अभी बाजरे का रोटला बनाने की तैयारी कर रही होगी। और मेहता सबको फोन करके जरा फिर से याद दिला दूं।
हाँ बोलो बोलो जेठालाल। अरे भाई मैंने कहा याद दिला दू, भूल तो नहीं गए? आ रहे हो ना घर पे? अरे इसमें याद दिलाने की क्या बात है जेठालाल, आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ। मैं तो इंतजार में हूँ कि कब पहुँचूं। हाँ भाई देखिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ बॉस ने ज्यादा काम दे दिया है, सॉरी जेठालाल, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं भाई जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई जब से तुमने न्योता दिया है, मैं तो तब से दया भाभी के हाथ के काठियावाड़ी खाने के बारे में ही सोच रहा हूँ। अच्छा, कोई काम में जी लग ही नहीं रहा है। और एक्चुअली आर्टिकल भी मैंने आज तो खाने के विषय में लिख दिया है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, बाय द वे तुम दुकान से कब निकल रहे हो? कब निकल रहे हो? अरे निकल चुका हूँ। निकल चुका हूँ इतनी जल्दी? भाई सबसे पहले घर जाके आधा घंटा नहाऊंगा। आधा घंटा नहाओगे? क्यों? हाँ वो नहाने के बाद भूख ज्यादा लगती है ना, इसलिए। अरे भाई जेठालाल, तुम और तुम्हारे लॉजिक्स, अगर ऐसी बात है तो फिर आज तो मैं 2 बार नहाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस तुम तो बस भगवान से मेरे लिए एक प्रार्थना करो कि अंजलि शॉपिंग के लिए गई, वो थोड़ा लेट आ जाए बस। मेहता साहब अगर आप बोलो तो अंजलि भाभी शॉपिंग से लेट है, उसके लिए एक हवन करवा दो। अरे क्या कमाल करते तुम भी, हवन वगैरह क्या है यार। चाहिए, मेरा वरदान है आपको, आज अंजलि भाभी शॉपिंग से लेट ही आएंगी। वरदान? चलो भाई, थैंक यू जेठालाल, ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा नहीं मेहता साहब, मजा आएगा ही। हाँ मजा तो आएगा ही जब शाम को बैठेंगे 3 यार। 3 यार? हाँ, तुम मैं और काठियावाड़ी खाना। ओह अच्छा अच्छा, चलो चलो मिलते हैं। ओके मिलते हैं। टैक्सी, गजरा, चलो दया के लिए घर पे गजरा लेके जाता हूँ। अरे भाई साहब एक बढ़िया सा गजरा दीजिए। जी साहब। ताजा देना। ताजा ही है साहब। हाँ कितना हुआ? 20 रुपया साहब। 20 रुपया? एक जमाने में 5 का मिलता था, हैं? सबका भाव बढ़ गया आजकल। बोलो टैक्सी। टप्पू के पापा घर पर पहुंच रहे होंगे और मैं अभी तक यही हूँ। थैंक यू दया भाभी, आपकी वजह से हमारी भी अच्छी शॉपिंग हो गई। And thank you so much for your discount. या थैंक और यू। दया भाभी आपको स्पेशल थैंक यू। हाँ दया भाभी, आज तो थैंक यू कहना पड़ेगा। आपके साथ हम यहाँ आए, एकता की शादी की बहुत अच्छे से शॉपिंग हो गई और हमें डिस्काउंट भी मिल गया। थैंक यू सो मच दया भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या? थैंक यू तो बोलना बनता ही है। और सॉरी हाँ, मेरी वजह से आज आपको लेट हो गया। और हाँ, आप सबको मेरी शादी में आना, ये सबको लेके आना। हाँ बाबा, पूरा महिला मंडल तेरी शादी में आएगी, है ना? अच्छा दी, अभी मैं जाती हूँ, मेरी फ्रेंड रहती है ना पास में, उसको अपनी सारी शॉपिंग दिखानी है, ठीक है? मैं आपको कॉल करती हूँ, चलो। हाँ राहुल। अरे हाँ चलो अभी हम लोग जल्दी से घर जाते हैं, टप्पू के पापा आ गए होंगे। हाँ चलो चलो। हाँ दया भाभी, हमें भी बहुत देर हो गई, फटाफट निकल जाते। हाँ बस वो जाते जाते मसाले का पेमेंट करना है, उतना ही। मेरे पर्स। अरे पर्स आपके हाथ में था ना? लेकिन कहाँ गया? मारी, उसमें 10,000 रुपए और मोबाइल फोन था। शांत हो जाइए माधवी भाभी, हम जहाँ साड़ियाँ देख रहे थे ना, शायद गलती से वहीं छूट गया होगा। हम जाके चेक करते हैं। चला लवकर। जल्दी जल्दी काउंटर पर क्या हो? सब ठीक कर देने मिल जाएगा। पर अच्छा हुआ जल्दी ध्यान में आया। हाँ यही कर, वो कहाँ? एक मिनट, इधर पर पर्स मिला है आपको। क्या हुआ? ये भीड़े में माधवी भाभी है ना, उनका पैकेट पर्स नहीं मिल रहा है। अरे माधवी बहन, कोई बात नहीं, आपका पर्स मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। मदद करो। देखिए आपने कहीं पे। हाँ आखिर में यही छोड़े थे इन्होंने। कहाँ जा सकती है यार, हम तो यहीं पे बैठे हुए थे। माता जी ये कैसी कसौटी है? मैं अभी तक यहीं पर ही हूँ और टप्पू के पापा तो घर पर पहुँच भी गए होंगे। बस 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 बस।
कितना हुआ? अरे जेठा भाई, आप टैक्सी पे? आज टैक्सी में। दुकान से भी जल्दी आ गए? हाँ, दुकान से जल्दी आ गया। कोई खास बात लगती है? खास बात ही है। अच्छा सुन, मैं खाना खाने के बाद आज ट्रिपल सोडा पीने वाला हूँ, तो मेरे लिए ट्रिपल सोडा रेडी रखना। ओहो, ट्रिपल सोडा, लगता है आज कुछ ज्यादा ही खास बात है। ज्यादा खास बात नहीं अब्दुल, बहुत ही ज्यादा खास बात है। आज दया ने खास मेरे लिए मेरी पसंद का स्पेशल काठियावाड़ी खाना बनाया है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ? आजा आजा, तू भी आजा, साथ में खाते हैं, आजा। नहीं नहीं थैंक यू, आप जाइए और खा के जल्दी आइए, मैं आपके लिए ट्रिपल सोडा रेडी रखता हूँ। ओके। बापूजी, आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आए मतलब? अपने कमरे से आया। तू बाहर से आया है? तू बता, तू कहाँ से आया? मैं दुकान से। दुकान से? जेठिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू आज दुकान से जल्दी घर क्यों आ गया? हाँ पापा। वो मैं बापूजी एक पार्टी से पेमेंट लेने गया था, फिर वहां से सीधा घर ही आ गया। क्यों? हाँ पापा। वो दया ने आज खास स्पेशल काठियावाड़ी खाना बनाया है, इसलिए। अच्छा, मतलब तू खाने के लिए घर जल्दी आ गया? हाँ। हाँ पापा। हाँ बेटा, हाँ। ये बेटा, शर्म नहीं आती तुझे? खाना खाने के लिए दुकान से जल्दी घर आ गए? हाँ बापूजी, क्योंकि दया ने आज जो जो वानगी बनाई है बापूजी, वो आप सुनेंगे ना तो आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ के खाने के लिए बैठ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाया है आज बहू ने? बताता हूँ बापूजी, दिल थाम के सुनिए। शुद्ध घी में बना लपलपाता मूंग की दाल का शीरा, गर्मा गर्म नरम नरम मक्खन से लथपथ बाजरे का रोटला और मसालेदार बैंगन का भरता, रेशम जैसे मुलायम मुलायम मेथी का थेपला और चटकदार सेव टमाटर साग, मिर्ची का भजिया, पापड़, हथाना, चटनी और छाछ। जरा सोचिए बापूजी, आप खाने के टेबल पे खाना खाने बैठे, सबसे पहले इन सब वानगी की जबरदस्त खुशबू एक एक करके किचन से आपके नाक तक पहुंचती है। फिर दया ये सब वानगियों से भरी थाली लेकर आती है। और वो थाली आपके सामने रखती है। लीजिए बापूजी। आप थाली को देखते हैं, थाली आपको देख रही है। थाली में पड़ी काठियावाड़ी वानगियों को देखकर आपको समझ में नहीं आता कि आप सबसे पहले क्या खाएं? बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता। हाँ, आप फट से गरम गरम नरम नरम मक्खन से लथपथ रोटले का एक टुकड़ा ऐसे तोड़ते, उसके ऊपर बैंगन का भरता लगाते और मुंह में रख देते और खाने लगते हैं। वो निवाला चबाते चबाते आपकी नजर थाली में पड़ी और भी वानगियों का मुआयना करते करते अचानक काठियावाड़ी कढ़ी की वाटकी पर जा पहुंचती है। और इससे पहले कि आप कुछ तय करें, आपका हाथ उस काठियावाड़ी कढ़ी की वाटकी की ओर बढ़ता है और वाटकी को उठाता है और वो वाटकी आपके मुंह तक लाता है और सबर 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 पी गए सारी कढ़ी आप।
बस बस ठीक है, बस अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे अभी के अभी काठियावाड़ी स्वादिष्ट खाना खाना है। हाँ मुझे भी। बहू, बहू, सॉरी दया। अरे पापा मम्मी घर पे नहीं है, वो तो कब से गोकुलधाम महिला मंडल के साथ शॉपिंग करने गई है। तो खाना? वो तो मम्मी आएगी फिर बनाएगी। क्या? देखा बापूजी, मुझे स्वादिष्ट सपने दिखा के खुद बाहर चली गई, खाना भी तैयार नहीं है। ये दया भी ना। दया बिन, हमने सब जगह तलाश कर ली, साड़ियाँ भी उलट पुलट करके देख ली है, लेकिन माधवी बहन का पर्स कहीं नहीं मिला। आई एम सॉरी। फोन आया, टप्पू के पापा का फोन। ओह, जरूर वो घर पर पहुंच गए होंगे। मैं क्या जवाब दूं उनको, क्या जवाब दूं? अभी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया होगा। सबके सामने डांट खाने से अच्छा है घर पर ही डांट खाऊं। फोन काट ही देती हूँ। क्या बात है भाभी? टप्पू के पापा का फोन था, वो नक्की घर पर पहुंच गए हैं। टप्पू के पापा का फोन है। फोन उठाओ और बोलो हम 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। हाँ? हाँ, टप्पू के पापा, मैं बस 10 मिनट में घर पर पहुंच रही हूँ। हेलो हेलो, देख हेलो, 10 मिनट में आ रहे हूँ बोल के फोन कट कर दिया। ठीक है तो 10 मिनट रात देख लेते। बापूजी 10 मिनट का सवाल नहीं है, 10 मिनट रात तो देख लेंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद तो वो आएगी, फिर खाना बनाएगी। तो कब खाना बनाएगी और कब हम खाना खाएंगे? एक तो पहले ही भूख के मारे हालत खराब थी, ऊपर से जम के भूख लगी, इसलिए मैंने चूरन की गोली खा ली। ये हालत खराब है और दया को हमारे साथ बात करने की फुर्सत नहीं है, फोन काट दिया। बोलो। अरे लगता है उसी का फोन। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेहता साहब का फोन। तो उसमें अरे बाप रे क्या? बात कर। नहीं नहीं कर सकता। क्यों? वो आज मैंने ही सामने से उनको फोन करके हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दिया है। अभी हमारा ही कोई ठिकाना नहीं है, तो फोन उठा के इनको क्या जवाब दूं? काट दे फोन काट दे। वो तो बेचारे आने को तैयार ही नहीं थे। मैंने ही जबरदस्ती उनको समझाया कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए आपको हमारे घर पे आज काठियावाड़ी खाना खाने के लिए आना ही पड़ेगा। अंजलि भाभी की चिंता मत कीजिए, उनको मैं समझा दूंगा। तो बेचारे कहने लगे कि अंजलि भाभी आज कुछ शॉपिंग पे गए हैं, तो भगवान से प्रार्थना करो जेठालाल कि वो देर से आए। तो मैं बेवकूफ कब से भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि अंजलि भाभी देर से आए, अंजलि भाभी देर से आए। मुझे क्या पता कि दया भी उनके साथ ही है। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी बोला तो है, लेकिन किस इलाके में शॉपिंग करने गए, वहां से 10 मिनट में पहुंच पाएंगे कि नहीं क्या पता। कहाँ है तेरी मम्मी, क्या कर रही है, कहाँ है? माता जी, पर्स जल्दी से मिल जाए तो अच्छा है। टप्पू के पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उनको कहा था 10 मिनट में आ रही हूँ, और 10 मिनट तो यहीं पर ही हो गई। बैल के गले में बंदी घंटे की तरह बार बार मुंडी हिला के क्या बताना चाहता है? टाइम। मेरे पास आंखें हैं, बटन नहीं है। टाइम दिख रहा है मुझे। 10 मिनट का बोला था बापूजी दया ने, 10 मिनट में आ रही है। 27 मिनट हो गई, बापूजी अभी तक नहीं आई। आती होगी। बापूजी अब हर बार उसकी तरफदारी करते। सुबह भी उसने वो पौवा में ज्यादा मिर्ची डाल दी थी, तो आपने कहा नींबू निचोड़ के खा ले। पर अब ये नहीं चलेगा। कब से हम तीनों यहाँ भूखे प्यासे परेशान बैठे हैं।
बहू से ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। हेलो वाड़ी, तेरी 10 मिनट कब की हो गई? कहाँ है तू? सॉरी, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ टप्पू के पापा। हेलो, क्या कहा? फिर से वही 10 मिनट में आ रहे हूँ करके फोन काट दिया। ये लेडीज लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो घर बार भूल के ऐसे शॉपिंग में लग जाते जैसे कोई भक्त संसार छोड़ के भगवान की भक्ति में लीन हो गया हो। पापा मम्मी कब आएगी? कब खाना मिलेगा? अब तो भूख के मारे गेम भी नहीं खेल पा रहा हूँ। भूख तो मुझे भी जबरदस्त लगी। बापूजी सेव ममरा निकालू? तम्बूरा सेव ममरा से थोड़ी पेट भरता है। लेकिन बापूजी आज तो अभी सेव ममरा से ही काम चलाना पड़ेगा। सेव ममरा खाओ और दया के गुण गाओ। आने दे बहू को। आज तो ये क्या मजाक बना के रखा है? फोन करती नहीं, ऊपर से फोन करो तो 10 मिनट बोल के आती नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है। घर वालों की कोई फिक्र ही नहीं। आने दे उसे। आज बहू अपने ससुर का एक नया रूप देखेगी। लिया है, लेकिन आपका पर्स नहीं मिला। We are extremely sorry. गेले माझे पैसे गेले। 10,000 रुपए थे उसमें और फोन भी गया मेरा। ये तो मुझे बहुत डांटने वाले। ये तो मुझे कितनी बार कह रहे थे अभी संभल के पैसे लेके जाना, संभल के लेके जाना, लेकिन मेरी बेवकूफी। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने पर्स। हो जाइए। सुनिए, ये पर्स आपका है? अरे 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 मेरा पर्स। मिल गया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको कहाँ से मिला? बहन जी, हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे। पता नहीं बच्ची ने कब खेलते खेलते ये पर्स मेरे बैग में डाल दिया और हम लोग यहाँ से निकल गए। आगे जाके देखा तो पता चला ये पर्स तो मेरे बैग में था, तो मैं तुरंत देने चली आई। थैंक यू। कितने छान। थैंक यू वेरी मच। बेटा सॉरी बोला। सॉरी आंटी। अरे नहीं बड़ा, नहीं बेटा। बहन जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं, उल्टा मुझे ही थैंक यू कहना है आपको। आप ये वापस लौटाने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखा ना मादी भाभी, मिल गया ना? भीड़े बहन, आपके पैसे तो मिलने ही थे, मेहनत के जो थे। चलो एक टेंशन गया। हाँ, लेकिन मेरा टेंशन शुरू हो गया है। घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी जाए। हाँ नहीं चलो चलो चलो। अरे दया भाभी, आप इतनी परेशान मत होइए, हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके प्लीज। हाँ। वो अब घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, इसलिए मुझे जरा टेंशन हो गया। मैं भी हरक पदुड़ी टप्पू के पापा को सामने से फोन करके कहा कि आप घर पर आएंगे ना तो मस्त काठियावाड़ी खाना तैयार होगा। और देखिए अभी तक मैं यही हूँ। ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने आपको फोर्स किया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं अंजलि भाभी, एक्चुअली ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरा अगर पर्स नहीं खोता तो सब कुछ टाइम पे होता। सॉरी दया भाभी। अरे ओ कम ऑन, हम सब सॉरी सॉरी कहने के बदले रिक्शा ढूंढते हैं। अरे रुको, रिक्शा। एक तो लेट हो रहा है और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। रिक्शा
रिक्शा नहीं मैडम, मुझे पोद्दार रोड जाना है। आज एक भी रिक्शा क्यों नहीं मिल रही है? एक भी रिक्शा रुकने के लिए तैयार नहीं। तो बगाना लबाड़। अब अगर खाली रिक्शा दिखी ना तो रिक्शा वाले को पूछे बिना सीधा रिक्शा में बैठ जाएंगे। रुकिए, आप सब कहाँ बैठ रहे हैं? सीट पर। भाई साहब गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। नहीं जा सकते। ओ भाई साहब देखिए, कस्टमर को आप ऐसे मना, पैसेंजर को आप ऐसे मना नहीं कर सकते। आरटीओ को कंप्लेंट करें ना। करूं? अरे देखिए मैडम, आपको मना नहीं कर रहे। चलिए पहले आप सुनिए, रिक्शा वेटिंग पे है। अभी रिक्शा गोकुलधाम सोसाइटी। दया, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं जरा रिक्शा ढूंढ रही हूँ। लेकिन फाल्गुनी तुम यहाँ? अरे मैं तो कुछ घर का सामान खरीदने निकली थी, अभी बस वापस ही जा रही हूँ। तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? नहीं, थैंक यू फाल्गुनी। वो क्या है, हम सब लोग साथ में निकले हैं ना, बस अभी रिक्शा मिल जाएगी, हम सब साथ में ही जाएंगे। एक मिनट, दया भाभी आप इनके साथ घर चली जाइए ना, आपको देर हो रही है। हम सब पीछे से रिक्शा में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? देर तो सबको हो रही है ना। दया भाभी, अंजलि भाभी बरोबर कह रही है। आप जाइए ना जल्दी से घर, जेठा भाई आपकी राह देख रहे होंगे। यहाँ रिक्शे का इंतजार करेंगे ना तो और लेट हो जाएगा। जाइए। चलो दया, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर तक। हाँ दया भाभी, प्लीज आप जाइए। हाँ बराबर। हाँ। बाय। चलो। थैंक यू बाय। बाय दया भाभी। दया भाभी को सच में देर हो गई है और जेठा भाई का भूख के मारे दिमाग खराब हो गया होगा। हे भगवान, जेठा भाई दया भाभी को डांटे नहीं बस। मेरे ये भी कुछ ना कुछ चिक करने ही वाले हैं। वैसे खाने के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, हंस ने होटल से डेफिनेटली कुछ मंगा के खा भी लिया होगा। मेरे रोशन का तो ऐसा है ना कि जब तक वो मेरे हाथ का बनाया खाना नहीं खा लेता ना, उसकी गड्डी रुक ही जाती है। पर फिर भी मैं उसे मना लूंगी। अरे सबसे ज्यादा टेंशन तो दया भाभी का है। उन्होंने जेठा जी को स्पेशल काठियावाड़ी खाना खिलाने का प्रॉमिस जो किया था। तो अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, हम सब अपने हस्बैंड्स को फोन करते हैं और कहते हैं कि जाके जेठा भाई को समझाए कि वो दया भाभी पे गुस्सा ना करे। थोड़ा जल्दी। वो क्या है ना दया, 20 की स्पीड से ज्यादा तेज चलाने में ना मुझे डर लगता है। नहीं, मुझे सुबह नहीं पहुंचना है। गाड़ी रोको। देखो, तुम्हें वांधा ना हो तो मैं ये स्कूटर चलाऊं। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी घर पर जाना है। मुझे अच्छी तरह से चलाना आता है। प्लीज। अच्छा ठीक है। हेमलेट दो।
पी पी के पानी भी पूरा खलास कर दिया। हेलो माधवी, कहाँ पे हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आहो सॉरी, जरा फोन पर्स में था और पर्स मेरी खो गई थी। अच्छा काय? बस खो गई थी मतलब? अरे माधवी, उसमें पार्टी को देने वाले 10,000 रुपए थे। गेले ते पण पैसे गेले। अरे माधवी, मैंने तुमको 1000 बार समझाया था कि पैसे ठीक से लेके जाना, संभाल कर लेके जाना, बताया था कि नहीं? माधवी इतनी लापरवाही। आहो ऐकून तर घ्या। अरे का ऐकून घ्यायचंय माधवी? 10,000 रुपए मामूली रकम नहीं होती। पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? वाह, मुझे ही बता रहे हैं आप? मैं ही बेलती हूँ पापड़। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? पैसे कहीं नहीं गए हैं, पर्स के साथ पैसे भी सही सलामत मिल गए हैं। वो क्या है, स्टूडेंट्स का आंसर पेपर देखने से पहले ही मार्क्स दे देते। कैसे शिक्षक है आप? पूरी बात सुनते नहीं और हाइपर हो जाते हो। सॉरी माधवी, वो तुमने बोला पर्स खो गई थी तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। मतलब पैसे है ना? हो, अब वो सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? वो क्या हुआ कि मेरा पर्स खो गया था ना, तो इन सब चीजों में दया भाभी को थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए जरा जेठा भाई को जाके समझाना है। क्या समझाना है कोमल? यही कि जेठा भाई दया भाभी पे गुस्सा ना करे। इन शॉर्ट, जेठा भाई को शांति का इंजेक्शन देना। कैसी बातें कर रही हो कोमल? ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है। हंस, मेरे कहने का मतलब है तुम जेठा भाई के घर जाओ और इन्हें शांत रखो। बबीता, जेठालाल कोई बच्चा है जिसको समझाना पड़ेगा? ओहो अय्यर, तुम इतने इरिटेट मत हो जाओ। देखो, आई थिंक आज जेठा जी दया भाभी पे बहुत गुस्सा करने वाले, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जेठा जी के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि वो ऐसा ना करे, प्लीज। पर बबीता, जेठालाल को समझाना कितना मुश्किल है, ये मालूम है ना तुमको? रचन माय डार्लिंग, अब मैंने सब मालूम है कि जेठा प्रा को कैसे समझाना है। और तेरा ये प्यारा रोशन सिंह सोढ़ी और जेठा प्रा को ऐसे समझाएगा कि जेठा प्रा दया भाभी जी पे तो क्या किसी पर भी गुस्सा नहीं करेगा। अरे रोशन, तुझे जेठा भाई को समझाना है, झगड़ा नहीं करना है। वो कोई गल नहीं सोनिए, और तेरे प्यार में मैं किसी को भी झगड़ा किए बगैर भी समझा सकता हूँ। आप समझ गए ना तारक? हाँ भाई समझ गया। आप लोग शॉपिंग करने गए थे और आप लोगों को देर हो गई, और दया भाभी ने जेठालाल को वादा किया था काठियावाड़ी खाना बना के खिलाने का। इस चक्कर में मैं लटक गया ना। आप लटक गए? कहाँ? मतलब आप कह क्या रहे हैं? अब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। आओ जल्दी आओ। ओके। ओह, अब समझ में आया जेठालाल फोन क्यों काट रहा है बार बार। बड़ी मुश्किल से आज मौका आया था काठियावाड़ी खाना खाने का, लेकिन मेरे नसीब में तो करेले लिखे है ना, मुझे कहाँ मिलेगा। आज तो खाना खाने के बदले टप्पू के पापा की डांटी खानी पड़ेगी। फाल्गुनी, पकड़ो। चल फाल्गुनी, थैंक यू। बका बाय। अरे दे मेरे हेलमेट। अरे हाँ, चलो बाय। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही देर हो गई। मम्मी, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। सॉरी बेटा। सॉरी बोल दिया तो हो गया सब, हैं? अरे तेरी वजह से आज पूरा दिन मैं भूखा रहा हूँ, कुछ पता है तुझे? कालवा देवी वाले राजू भाई ने मेरे सामने चाट की पूरी दुकान लगा दी थी, लेकिन तूने जब मुझे काठियावाड़ी खाने के सपने दिखाए थे तो उसकी वजह से मैंने उसमें से कुछ नहीं खाया का इतना सा चखा तक नहीं। वो सब वानगी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मैंने मन मक्कम करके वो सब पानी को वापस भेज दिया कि नहीं, अभी नहीं, वापस जाओ। मैं जब घर पहुंचू तभी आना। और जब घर पहुंचा
तो पानी मुंह में नहीं आंखों में आ गया। 10 मिनट करके 2 घंटे बाद आई है तू। दया, आज तूने सिर्फ मेरा सपना नहीं तोड़ा है, बापूजी और टप्पू को भी तोड़ दिया है। मतलब अंदर से दोनों टूट चुके हैं भूख के मारे, तीनों। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए, क्या माफ कर दीजिए? तुझे पता है, तेरी बातों पे विश्वास करके मोटे उपाड़े मेहता साहब को भी हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दे चुका हूँ मैं। अभी वो यहाँ आएंगे तो उनको क्या कहूँ मैं, क्या बोलूँ? सेव ममरा खा लीजिए। और अगर तुझे शॉपिंग करने जाना ही था तो बोल देती ना पहले, मैं यहाँ नहीं तो राजू भाई के वहाँ खा लेता। हाँ? और बापूजी और टप्पू के लिए पार्सल ले आता। हाँ मम्मी, तुमने ही मुझे सिखाया है ना कि प्रॉमिस करके तोड़ना गलत बात है। बोलो। बहू, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसी गलती कर सकती है। मैंने हमेशा तुझे बेटी की तरह रखा, हमेशा तेरी तरफदारी की और जेठिया को डांटा। तो तूने उसका ये बदला दिया, ऐसी लापरवाही। सॉरी बापूजी, मैं मानती हूँ आज मुझसे बहुत गंभीर गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, आज तुझे माफी नहीं मिल सकती। अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा भी एहसास नहीं रहा तुझे? सॉरी, ये सच है कि आज मैं मेरी जिम्मेदारी से चूकी हूँ, पर ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज। क्या माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए? बापूजी ने बोला वो सुना नहीं, नहीं मिलेगी माफी। खबरदार, खबरदार जो रोई है तो आज तेरे आंसू से यहाँ कोई पिघलने वाला नहीं है। आज तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। क्यों बापूजी? बराबर है। तुझे गड़ा परिवार की अदालत में 3 सजा सुनाई जाएगी। उसमें से कोई भी एक सजा जो तुझे पसंद हो वो तू पसंद कर सकती है। तैयार? सजा नंबर 1, तुझे हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद जाना होगा। मैं मेरा घर छोड़कर अहमदाबाद नहीं जाऊंगी। नहीं। ठीक है। सजा नंबर 2, तू कभी गरबा नहीं खेलेगी। टप्पू के पापा, जैसे प्यासा पानी के बगैर नहीं रह सकता, वैसे मैं गरबा के बगैर कैसे रह सकती हूँ? ठीक है। सजा नंबर 3, टप्पू अपनी मम्मी की आंखों पर पट्टी बांध दे। हाँ पापा। तीसरी सजा जिंदगी भर गांधारी बनकर घूमना है। नहीं मम्मी, तीसरी सजा आंखों पे पट्टी बांधने के बाद सुनाई जाएगी। और वो जो भी सजा होगी तुझे माननी होगी।
क्योंकि पहली 2 सजा तू नकार चुकी है। पापा अब चाहे कुछ भी सजा दीजिए, लेकिन मुझे मेरे परिवार से दूर मत करना। और बस आगे कुछ मत बोलना, क्योंकि एक और शब्द बोलने की इजाजत नहीं है बंदीवान। टप्पू, मम्मी को पट्टी बांध। पट्टी बांध। हाँ पापा। बहू, आज एक ससुर अपनी बहू को ऐसी सजा देगा जिसे हर बहू याद रखेगी। चल खड़ी हो। चलो। किस तरफ? हाँ ले जा रहा हूं मैं। अब ये से साइड में आ। खड़ी रहे। ये कुर्सी है, बैठ जा। जेठिया, आंखों से पट्टी खोल। जी बापूजी। दया, मैं आंखों से पट्टी खोल रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आंखें मत खोलना। चल अभी खोल आंखें। दाल ठोकली, दाल ठोकली। यही तेरी सजा है। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये बहू कि हम तीनों तुझसे नाराज होने का नाटक कर रहे थे। बापूजी, मैं सच में कुछ नहीं समझी। मैं लेट आई, आप सब लोगों को भूखा रहना पड़ा, फिर भी आप सब लोग मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं है, मतलब अभी नहीं है, पहले थे। मतलब क्या हुआ, मैं दुकान से घर पे वो काठियावाड़ी खाना खाने का मूड बना के आया, तो घर पे आके देखा तो नहीं है, खाना भी तैयार नहीं है, और भूख के मारे टप्पू, बापूजी और मैं, हम तीनों की हालत खराब थी। तो मुझे गुस्सा आया और आने दे बहू को, आज वो अपने ससुर का एक नया रूप देखेगी। शाबाश बापूजी। दया आए तभी उसको बराबर डांटना। क्या डांटना है? क्या डांटना क्या? तेरे में इंसानियत जैसी कोई चीज है कि नहीं है? बापूजी, अरे हर बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, जरा समझदारी से काम ले। इसमें क्या समझदारी से काम लूं बापूजी? 10 मिनट बोल के 2 घंटे हो गए, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई जिम्मेदारी जैसी कोई चीज है कि नहीं? ये जिम्मेदारी भाई, घर में अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो बहू है। सुबह सबसे पहले वो उठती है, हमारे उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर लेती है। उसका दिन हमारा नाश्ता बनाने से शुरू होता है और हमारा ख्याल रखते रखते पूरा होता है। हमेशा हमारी तकलीफों का ख्याल रखती है। आज अगर उसे थोड़ी देर हो गई है तो जरूर उसका कोई कारण होगा, कोई भी मुसीबत बता के थोड़ी आती। बहू ने तुझसे खुद कहा था ना कि आज वो तेरे लिए काठियावाड़ी खाना बनाएगी। हाँ, अगर उसे पता होता कि वो तेरे लिए काठियावाड़ी खाना नहीं बना पाएगी तो वो सामने से तुझे फोन करके बताती ही नहीं ना। ये बात तो तू भी मानता है ना? तो फिर अब बहू हमारे लिए इतना सब करती है तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? मतलब क्या करना है उसके लिए? आज खाना हम बनाएंगे। हाँ दादाजी। हम? क्यों भाई, हम खाना खा सकते हैं तो हम खाना बना नहीं सकते? क्यों भूल गया? तेरी माँ जब खेत में काम करते करते थक जाती थी तो खाना मैं ही बनाता था ना।
हाँ बनाइए बापूजी बनाइए, बहुत भूख लगी है। मतलब हम तीनों मिलके बनाते हैं। चल बता, बहू को खाने में क्या पसंद है? अरे सोच क्या रहा है, बता। कभी उसे खाते हुए देखा नहीं तो पता नहीं मतलब दोपहर को तो मैं दुकान में ही खाता हूँ और रात को सबसे पहले वो हम सबको खिलाती है, बाद में वो कभी खा लेती है, पता ही नहीं। तो पापा, मम्मी को दाल ढोकली बहुत पसंद है। अरे हाँ, याद आया बापूजी, दाल ढोकली। अच्छा ठीक है, तो चलो दाल ढोकली बनाते हैं। हाँ। बापूजी आप एक साइड में खड़े रहिए और सिर्फ ऑर्डर दीजिए, सारा काम मैं और टप्पू करेंगे। हाँ। बराबर टप्पू? हाँ पापा बराबर। बोलिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आटा चाहिए। आटा? ए भाई पूछेगा नहीं कौन सा आटा चाहिए? दाल ढोकली में तो चने का ही आटा होता है ना बापूजी? अरे गेहूं का आटा चाहिए, चने का आटा नहीं चाहिए। बापूजी दाल ढोकली पीली होती है तो चने का आटा होता है। अच्छा, कितनी बार बनाई है तूने दाल ढोकली? मैंने एक भी बार बनाई नहीं है। हाँ तो सुन, गेहूं के आटे में हल्दी डालते हैं, इसलिए दाल ढोकली पीली बनती है, समझा? समझा टप्पू? हाँ पापा। हाँ, फ्री में सिखा रहे हैं बापूजी साहब। तो गेहूं का आटा। पापा मुझे पता है आटा कहाँ है। एक मिनट। अच्छा इधर है? हाँ इधर। अरे वाह, यहाँ पर। साहब बस रख दे बस। आ जाए मारो। आटा है, शाबाश शाबाश। और बोलिए बापूजी और क्या चाहिए? अब मसाले का डिब्बा चाहिए और 1 लोटा पानी चाहिए। टप्पू तो बापूजी को मसाले का डिब्बा दे, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ पापा। दादाजी ये लीजिए मसाले का डिब्बा। और ये लीजिए पानी बापूजी, पीजिए। ए उत्साही, बराबर सुन, मुझे पानी पीना नहीं है, आटा गूंदने के लिए 1 लोटा पानी चाहिए, ऐसा कहा मैंने। ओह अच्छा, ठीक है बापूजी। अभी लोटा तू रहने दे जेठे, तू बाहर जाके आराम से बैठ, मैं और टप्पू कर लेंगे। नहीं बापूजी, वो क्या है, ये सब चीजों में आज तक कभी किचन में ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मिल जाएगा। बोले ना क्या चाहिए? अरे बोला ना 1 लोटा पानी चाहिए। हाँ 1 लोटा अभी पहले चाहिए। पापा मुझे पता है लोटा कहाँ है। शाबाश। अरे वाह, ये बच्चे लोग क्या है, वो खाका खोड़ा करने आते रहते हैं ना किचन में, उनको सब पता होता है। दादाजी ये लीजिए 1 लोटा पानी। ओह पूरा लोटा भर के आए बापूजी, तो अभी पी लीजिए। अरे मुझे पानी नहीं पीना है, तू पी। ओ पानी कम पड़े तो ये ग्लास इधर रखता हूँ भरा हुआ। और बोलिए और क्या चाहिए? अभी टप्पू ये आटा गूंदने के लिए कथरोट चाहिए। कथरोट? मुझे पता है, मैं लेके आता हूँ, कुछ तो काम करने दे बेटा। ये ओ मैं ढूंढ रहा था ना आटा, तो मेरी नजर पड़ी थी बापूजी, ये ली, इसको कथरोट बोलते हैं बेटा। हाँ इसमें वो आटा गूंदते हैं। और बोलिए? और कुछ नहीं, तू बस शांति से खड़ा रहे। टप्पू आजा इधर। हाँ। देखा टप्पू, आटा तैयार। चलो अभी आटा गूंद लिया। वाह वाह बाबूजी वाह, मस्त जबरदस्त बनाया आपने आटा। और बोलिए अभी और क्या चाहिए? अभी कुकर। कुकर ये रहा। हाँ ला बेटा ला इधर ला। ये लीजिए बापूजी। अरे अभी से कहाँ गैस पे रख दिया? तो गैस बंद है ना बापूजी, यहाँ रखते खाली बाद में। अभी और बोलिए? अभी दाल चाहिए। दाल अभी ला। अरे बेटा पूछ तो सही, कौन सी दाल? तूर की दाल। मिली? हाँ ये नहीं है। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, ढूंढता ये हूँ। लीजिए तूर की दाल। अब बेटा वो पतली का। हाँ पता लीजिए बाबूजी को। हाँ बोले बाबूजी। और जेठे एक काम कर, ये दाल इसमें डाल। हाँ डाल। अरे डालना। अरे बस बस
बस बस। अब एक काम कर, इसे पानी से धो दे। हाँ। अभी इसको बेलते हैं। वाह, वाह वाह दादाजी, क्या खुशबू है, बहुत टेस्टी बनी है लगता है। हो गई दाल ढुकली तैयार। जबरदस्त जबरदस्त आपने तो। कैसी लगी सरप्राइज? बापूजी सॉरी, मेरी वजह से अब सब लोगों को खाना बनाने की तकलीफ उठानी पड़ी। अच्छा, मतलब तू रोज हमारे लिए तकलीफ उठाती है? तू हम सब की जो दिन रात फिक्र करती है, हम सब का ख्याल रखती है, हमारे उठने से पहले तू उठ जाती है, टेबल पर गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार रखती है, मुझे हमेशा वक्त पर दवाई देती है, ये सब काम जो तू रोज करती है वो तू तकलीफ उठाती है। बापूजी आप क्या कह रहे हैं? घर वालों के लिए कुछ करना तकलीफ उठाना थोड़ी होता है, ये तो मेरा फर्ज है। तो क्या तेरे लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? तो बापूजी कहते हैं ना कि ईंट और पत्थर से मकान बनता है, लेकिन उस मकान को घर की लक्ष्मी बनाती है। तू रोज इस मकान को घर बनाती है, तो क्या एक दिन हम तेरे लिए खाना नहीं बना सकते? हमारा जेठालाल के घर पे जाना ठीक होगा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। पर वैसे भी जेठालाल के घर से झगड़े का आवाज तो आ नहीं रहा है। यार ये तूफान से पहले की शांति है। वैसे मेहता साहब, आज जेठा के घर से बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी। मतलब जेठा पर गुस्से में बर्तन फेंकता? मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा हेलमेट पहन के आता हूँ। दोस्तों, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सोडा पीने नहीं गए? अरे अब्दुल, आज सबको यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोडा पिलाने का इरादा है क्या? अरे भाई पूरी बात सुन लो एक बार पोपटलाल, हम लोग सोडा पीने नहीं जा रहे हैं। अरे वो हम लोग ओ पप्पू, ओ हम सबको हमारी बीवियों का फोन आया कि जेठा प्रा दया पापी को डांटने वाले हैं, इसलिए हम सब इकट्ठे होके जेठा प्रा को समझाने जाने वाले हैं। सही बात है। अरे भाई ऐसे कैसे डांटेगा जेठालाल हमारी दया भाभी को? मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे मैं कौन के मैं खाम खा। पोपटलाल, तुम्हें शादीशुदा जिंदगी के मसले क्या पता? यहाँ पे दुनिया नहीं हिलानी है, परिवार के मसले हैं, उन्हें संभालना है चल के। ये बोलेंगे हमें। तारक, आप लोग अभी तक यही हैं? जेठा भाई के वहाँ नहीं गए? बबीता, मैं सोच रहा था कि क्या हमारा जेठालाल को समझाना ठीक होगा? ऑफ कोर्स ठीक होगा अय्यर भाई। दया भाभी हमारे कहने से हमारे साथ बाहर आई थी, इसलिए वो लेट हो गई। बराबर अंजलि भाभी, लेकिन कितनी झालं तरी ये जेठालाल का पर्सनल मैटर है ना, तो ऐसे भी हमारा बोलना कहाँ तक ठीक है? और खासकर जेठालाल के मैटर में। यार भिड़े, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। मान लीजिए परिवार में किसी भी सदस्य को कोई समस्या हो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर सॉल्व करें। वो कार ओ सभी अभी बातें बंद करते हैं और ऊपर चलते जल्दी से। चलिए ना प्लीज, जल्दी चलिए। चल खा ले। हाँ। नहीं, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। दया, रोज तो पहले हम सबको खिला के बाद में खाती है, आज पहले तू खाएगी, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। हाँ। नहीं, आप खा लीजिए। तू खाती है कि मैं गुस्सा करूं? करो गुस्सा, गुस्सा करो। अरे नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं। जेठालाल गुस्सा कर रहा था। नहीं जेठालाल, तुम दया भाभी पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे। अरे भी दया भाभी थोड़ी सी लेट होगी तो क्या हुआ? तुम भी कभी बाहर जाते हो और लेट हो जाओ तो क्या दया भाभी गुस्सा करती है? हाँ जेठा भाई, और
एक्चुअली बात ये थी कि मेरी कजिन एकता के कारण हम सब लेट हो गए। वेरी सॉरी। और मेरी पर्स भी खो गई थी नेमकी तेवढ्यात। हाँ। तो दया ने मुझसे वादा क्यों किया कि वो आज मेरे लिए मस्त काठियावाड़ी खाना बनाएगी? भाई जेठालाल 100 बात की एक बात, अगर तुमने दया भाभी पर गुस्सा किया तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। पक्का है? नहीं दोस्ती खत्म तो खत्म, मैं तो दया पे गुस्सा करूंगा क्योंकि ये दाल ढोकली ठंडी हो रही है। हाँ। अगर दया ने फटाफट ये गर्मा गर्म दाल ढोकली नहीं खाई तो मैं तो गुस्सा करूंगा। दाल ढोकली? ओहो जेठा भाई, हम क्या समझ रहे थे? टप्पू के पापा मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। ये दाल ढोकली बापूजी, टप्पू और टप्पू के पापा ने बनाई है मेरे लिए। क्या बात है? क्या बात है? जेठा जी, दया भाभी के लिए आपने खाना बनाया? नहीं, खाना तो बापूजी ने बनाया, मैंने और टप्पू ने तो खाली खाना बनाने में बापूजी का साथ दिया। और ये खाना बनाने का आइडिया भी बापूजी का ही था। नाइस। क्या बात है? मुझे तो भूख के मारे दया पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बापूजी ने मेरे गुस्से पे समझदारी का ठंडा पानी डाल के मेरे गुस्से को मस्त शांत कर दिया। देखो जेठिया के साथ साथ मैं तुम सब पतियों को भी एक बात समझाना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी पत्नी की घर के लिए होती है उतनी ही जिम्मेदारी पति की भी घर के लिए होनी चाहिए। अरे पति और पत्नी तो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, दोनों में तालमेल हो तो जीवन की गाड़ी एकदम खुशी से चलती है, वरना गड्डी पंक्चर हो जाती है, समझा? बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, समय समय पे हमें जीवन की सीख देने के लिए। सचमुच हमारे परिवारों में, हमारे घरों में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग बिल्कुल एक दीपक की तरह होता है जो हम सबको रोशनी दिखाता है, और शायद आप लोगों की सीख की वजह से हम सब लोगों का परिवार बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। और यारो, हम सब बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे पास चाचा जी जैसे बुजुर्ग हैं। अरे भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परिस्थिति मनचाही नहीं होती, हर परिस्थिति को मनचाहा बना लेना चाहिए। हाँ बराबर। और यही जीवन का सच्चा सुख है। और सब लोग अगर परिवार में इसी तरह से रहे तो हर परिवार खुशियों का संसार बन जाएगा। भाई इस बात पर चाचा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलो, जेठा भाई ने तो दया भाभी के लिए खाना बना दिया है, अभी हमारा खाना बनना बाकी है। चलो। अरे रुक जाओ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि मेरे गोकुल धाम की सारी बेटियां बाहर गई है, इसलिए किसी को खाना बनाने का वक्त तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी दाल ढोकली बनाई है। क्या बात है? सब लोग यहीं पे दाल ढोकली खाएंगे हैं? थैंक यू बापूजी, थैंक यू सो मच चाचा जी। इसे कहते हैं दूरदृष्टि, मतलब डिस्टेंस साइट। अरे भाई ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन दाल ढोकली की खुशबू से ऐसा लग रहा है कि दाल ढोकली बहुत स्वादिष्ट बनी होगी। अब शुरू करते हैं। चलो चलो भाभी, बातें बहुत हो गई, अभी दाल ढोकली खाते हैं, मुझे भी जबरदस्त भूख लगी है भाई। हाँ, वरना बापूजी के हाथों से बनी चटकेदार दाल ढोकली ठंडी हो जाएगी। बबीता तुम जो बोलो वो बनाएंगे। अय्यर भाई, बबीता जी के लिए खाना ही बनाना, बबीता जी का मत बनाना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.